हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुड्स और सर्विस टैक्स सबसे पहले है क्या? वस्तु और सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। संविधान के 101वां संविधान संशोधन 2016 केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु और सेवा कर है ना जीएसटी लगाने की अनुमति देता है। अब जीएसटी की आवश्यकता क्यों है? जीएसटी की आवश्यकता इसलिए कि जो पहले जो कर लगाए जाते थे जिसे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे, और जो भी टैक्स होते थे वो कैस्केडिंग इफेक्ट करते थे। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स, है ना, कर पर कर आरोपित होता था। इससे कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता था। जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट की समाप्ति हुई है। और आवश्यकता क्यों है? इससे क्या है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ये भी सीमले मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आता है। ठीक है। और इससे क्या हो गया, जीएसटी पहले बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे जिसमें सेंट्रल और स्टेट के टैक्स शामिल होते थे। अब जीएसटी में बहुत सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया है, ये आगे आगे मैं बताऊंगा। जीएसटी से क्या हुआ? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, जिसे राष्ट्रीय साझा बाजार भी हम कह सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, और जो देश में कर जटिल कर संरचना है इससे हमको निजात मिलेगी, जटिल कर संरचना से छुटकारा मिलेगा। इसलिए जीएसटी को लागू किया गया है। नेक्स्ट, जीएसटी की सामान्यतः 4 दरें हैं। एक 0% दर भी है, लेकिन इसको ऐसी वस्तु जिस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है उसे 0% जीएसटी रेट्स में माना जाता है। सामान्यतः 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब है। जो भी वस्तुएं इसमें रहती हैं वो इन स्लैब के अंतर्गत रहती है। या तो उस पर 5% का टैक्स लग रहा होगा, या उस पर 12% का लग रहा होगा, या उस पर 18 का लग रहा होगा, या उस पर 28% का टैक्स लग रहा होगा। तो जीएसटी रेट्स कौन डिसाइड करता है? जीएसटी रेट करता है जीएसटी काउंसिल, है ना। जीएसटी काउंसिल में आगे बढ़ाऊंगा आपको, वो जीएसटी के रेट्स निर्धारित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। देखो, जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो कर संरचना में सुधार हो रहा है, और एक विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है। विदेशी निवेश को कैसे प्रोत्साहन मिल रहा है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जो कर संरचना है उसको उसमें सुधार हुआ है। इससे क्या होता है? विदेशी निवेश भारत में आकर्षित होता है, क्योंकि कोई भी देश ऐसे देश में जब ही निवेश करेगा जहां उसको बेनिफिट हो, और वहां पे कर वगैरह देने में उसे ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जीएसटी की अवधारणा। जीएसटी की अवधारणा क्या है? वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला एक ये व्यापक कर है ना। इसमें दोनों चीज़ें कवर होती है, वस्तु और सेवा दोनों इसमें कवर होती है। आर्थिक बाधाओं को समाप्त करते हुए एक राष्ट्रीय साझा बाजार की स्थापना को बल प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे जीएसटी की विशेषताएं। जीएसटी की विशेषता क्या है? ये एक दोहरी कर व्यवस्था है, अर्थात केंद्र और राज्य सरकार एक साथ एक समान कर आधार पर कर आरोपित करती है ना। इसमें पहले क्या होता था? केंद्र सरकार अलग कर लगाती थी, राज्य सरकार अलग कर लगाती थी। अब जीएसटी से क्या होगा? ये मतलब केंद्र और राज्य सरकार एक समान कर आधार पर कर आरोपित करती है ना। जिसे क्या बोलते हैं? अगर केंद्र सरकार लगा रही थी उसे सेंट्रल सीजीएसटी बोलते हैं, और राज्य सरकार लगा रही तो उसे स्टेट सीजीएसटी के नाम दिया जाता है। जब कभी भी माल और सेवाओं की आपूर्ति अंतरराज्यीय स्तर पर होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य पर होती है, तो वहाँ पर आईजीएसटी संग्रहित किया जाता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना।
जीएसटी उत्पत्ति आधारित ना होकर गंतव्य आधारित है। गंतव्य आधारित मतलब जिस मानो कि ए स्टेट में बना है जीएसटी, कोई उत्पाद बना है और वो बी स्टेट में डिलीवर हो रहा है, तो यह बी जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो वहाँ पर वो जीएसटी लगाया जाएगा, इसलिए इसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। अल्कोहल व पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी परिषद से बाहर जीएसटी से बाहर रखा गया है ना। अल्कोहल तथा पेट्रोलियम उत्पादों को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है ना। अगर इनको कभी सम्मिलित करना हुआ तो ये किस आधार पर किया जाएगा? यदि जीएसटी काउंसिल इसका अप्रूवल दे देती है तो इन पर भी जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल में अल्कोहल और पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब जीएसटी के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न जो टैक्सेस वगैरह था उनको सब्ज्यूम्ड समाहित किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार के कौन कौन से कर हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अधिभार, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, औषधि और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क। केंद्र सरकार के इतने सारे करों को जीएसटी में समाहित किया गया है। राज्य सरकार के कौन कौन से कर लिए गए? राज्य सरकार के करों में है राज्य स्तरीय वैल्यू एडेड टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, मनोरंजन शुल्क, प्रवेश शुल्क, लॉटरी टैक्स, लग्जरी टैक्स। इन सभी को राज्य सरकार के जो भी टैक्स थे इनको जीएसटी में शामिल किए गए हैं। अब हम देखेंगे कि जीएसटी का कोई एक उदाहरण देखते हैं ना। पहले जो सिस्टम था, वर्तमान में जो जीएसटी आने के बाद जो हुआ है उसका क्या है। जैसे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता था। मान लो कोई मशीन मैन्युफैक्चरेड की गई है मुंबई में और उसे बेचा गया है पुणे में और उसका प्राइस कितना है? 1000 रुपये, है ना। सेम टू सेम जीएसटी की बात में हम करेंगे तो यहाँ पे अगर वेट लगाया जाएगा 10% तो इसकी राशि होगी 1000, है ना। और इसमें एक स्टेट मतलब इसमें क्या होगा? CGST 5% लिया जाएगा और स्टेट जीएसटी कितना होगा? 5%। तो 500 और 500, ठीक है। अब सेम मशीन सोल्ड फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, अगर इसे पुणे टू दिल्ली में बेचा जा रहा है तो एक सेकेंड, है ना, पुणे टू दिल्ली में बेचा जा रहा है कितने में? 25,000 रुपये में मान लो, है ना। यहाँ से भी पुणे टू दिल्ली 25,000 में जा रहा है। सेंट्रल सेल्स टैक्स कितना होगा? इस पर 10% लगाया जाएगा जो कितना होगा? 2500 रुपये का। इसमें क्या लगेगा? एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो इस पर क्या होगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, तो इस पर 10% लगेगा, है ना। 10% लगेगा। 10% इसमें कितना जाएगा फिर? क्योंकि 1000 तो यहाँ पे चला ही गया है, अब बचा कितना? 2500 का 1500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट समाप्त हो गया। मतलब इस टैक्स पर कोई भी केस, इस टैक्स मतलब इस पे जो कलेक्ट किया था CGST और SGST, इस पर टैक्स वापस नहीं लगा है, ठीक है। तो ये GST इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। अब जीएसटी के लाभ कौन कौन से? जीएसटी के लाभ में मुद्रास्फीति दर में नियंत्रण होता है, क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, कर कानूनों में एकरूपता आती है, FDI को प्रोत्साहन मिलता है, कर आधार में वृद्धि होती है, राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है। और भी जीएसटी के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे लाल फीताशाही में कमी होती है ना। लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जिसे बोलते हैं, लाल फीताशाही कैसे होती है? क्योंकि पहले अलग अलग तरह के कर लगाए जाते थे तो सरकारी अधिकारी आके विभिन्न प्रकार की चीज़ें बताते थे कि ये कर आपका लगेगा, ये कर आपका लगेगा, लेकिन जीएसटी में आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना है ना। सारे कर उसमें अज्यूम्ड कर दिए गए हैं, सब्ज्यूम्ड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक संस्था है। इसके सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य होते हैं सभी राज्यों के वित्त मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर अगर विधानसभा है तो वहाँ के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। परिषद अपना निर्णय 3/4 बहुमत से देती है। जीएस परिषद का कार्य क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाएं होती है उस पर जीएसटी की दर क्या होगी, जो मैंने आपको बताई थी ना, 4 स्लैब्स होती हैं, 0% के अतिरिक्त 4 स्लैब्स होती है,
उस पर ये बताती है कि कौन सी वस्तु पर कितने % का जीएसटी लगाया जाएगा। ये जीएसटी परिषद का कार्य होता है। अब जीएसटीएन भी एक, जीएसटीएन क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये देखो आईटी आधारित एक वेबसाइट है जिसपे क्या होता है, जीएसटी के लिए लेन देन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी से समाधान, कोई विवाद हो रहा है तो वो सब तरह के जो एड्रेस ग्रीवेंस रिड्रेसल होते हैं, शिकायत निवारण और जीएसटी का आदान प्रदान, है ना, कितना जीएसटी बन रहा है, जीएसटी नंबर, टोकन, जो भी चीज़ें मिलती है वो जीएसटीएन नेटवर्क या जीएसटी नेटवर्क पर संपन्न होती है। ठीक है, तो आज का हम ये जीएसटी वाला वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।